हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की संस्कृत बुक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल कहते हैं बच्चों गुफा को, कि गुफा की जो वाणी आवाज में मेरे द्वारा कदापि कभी भी न श्रुता नहीं सुनी गई। यह जो कहानी है बच्चों पंचतंत्र से ली गई है और जो पंचतंत्र के रचयिता हैं वो है विष्णु शर्मा। तो चलिए हम कहानी का अध्ययन करते हैं। कस्मिश्चित वने, किसी वन में, खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः, वह किसी दिन इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, भूख से पीड़ित क्षुधार्तः, भूख से पीड़ित, न किंचित अपि आहारम, कुछ भी भोजन न प्राप्त नहीं किया, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये अर्थात सायकाल में, सूर्यास्त समय बच्चे बोलते हैं साय के समय को, सायकाल में एकाम एक महतीम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंतयत वह सोचने लगा। नूनम निश्चित रूप से एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रौ कोपि रात्रि के समय कोई भी जीव आगच्छति जीव आता है, कि इस गुफा में रात के समय कोई न कोई जीव आता है। अतः अत्र एव, अतः यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ इति, इस प्रकार शेर सोचता है। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नामकः नाम का श्रृगालः गीदड़ समागच्छत् आ गया। स च, और वह, सह बच्चों वह, और च का मतलब और वह, यावत जहां तक, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति ही, सिंह अर्थात शेर के, पद बच्चों बोलते हैं पैरों को, पद्धति निशान या पैटर्न, इस सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्टा प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च, और बहिर्आगता, बाहर आते हुए नहीं, कि गुफा में अंदर प्रवेश करने के पैरों के निशान तो दिखाई देते हैं परंतु बाहर आने के नहीं दिखाई देते। इसका मतलब यह है कि जो शेर है वो गुफा के अंदर चला गया परंतु बाहर नहीं आया। श्रृगालः अचिंतयत, श्रृगाल सोचता है, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति इति तर्कयामी, कि इस बिल में शेर है ऐसा सोचता हूँ। गिदड़ सोचता है कि इस बिल में निश्चित रूप से शेर है। ततः किम करवाणी, कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः, दूर से ही, रवम ध्वनि शब्द कर्तुम आरब्धः, शब्द करना प्रारंभ कर देता है, दूर से ही बोलना शुरू कर देता है। भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह, यत जो, मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह साथ, समय, समय बच्चों कहते हैं शर्त या समझौता, कि मैंने तुम्हारे साथ जो समझौता कृतो अस्ति किया था, कि यद अहम, जब मैं, बाह्यता बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊंगा, तदा त्वम माम, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझको, अकारयिष्यसि पुकारोगी, मुझको बुलाओगी। यदि त्वम माम न आवाहयसि, नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगी, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरे बिल को, या श्यामी चला जाऊंगा, कि अगर तुम मुझको नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ, उसके बाद, एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सिंह शेर, अचिंतयत सोचता है, नूनम एषा गुहा, निश्चित रूप से, एषा
ये गुहा गुफा स्वामिनः स्वामिका सदा समावाहनम आवाहन करोति करती है कि सदा ही स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात मेरे भय के कारण न किंचित वदती कुछ भी बोलती नहीं है, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते अर्थात अथवा साधु इदम उचित ही यह उच्यते कहा गया है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत् कि भयसंत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वालों की जो हस्तपादादि का क्रिया हाथ पैर इत्यादि के द्वारा किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं वाणी च और वाणी ना प्रवर्तन्ते ठीक से कार्य नहीं करती। वेपथुश्चादिको भवेत वेपतु बच्चों कहते हैं कंपन को घबराहट को अधिको भवेत अधिक होती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि तो मैं अस्य इसका आवाहन करोमि करता हूं ऐसा शेर सोचता है। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य वह अर्थात गीदड़ बिल में प्रविश्य प्रवेश करके में मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति हो जाएगा मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य इस प्रकार विचार करके सिंह सहसा शेर अचानक सहसा बच्चों अचानक श्रृगालस्य गीदड़ का आवाहनम अकरोत आवाहन करता है। श्रृगाल का उसने आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चई जोर से श्रृगालम श्रृगाल को आवाहयत पुकारने लगी। सिंह की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से श्रृगाल को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीतः अभवन इससे जो अन्य पशु हैं वे भी भयभीत हो गए वे भी डर गए। श्रृगालो अपि गीदड़ भी ततः दूरम वहां से दूर पलायमानः भागता हुआ इमं अपठत यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते स शोच्यते यो न कृत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ क्या है बच्चों? अनागतम आने वाले कल का या आने वाली समस्या का यह कुरुते जो व्यक्ति समाधान करता है उपाय करता है सह शोभते वह शोभा प्राप्त करता है। यो न करोत्यानागतम यो जो न नहीं करोति नहीं करता अनागतम आने वाले कल का उपाय जो व्यक्ति आने वाले कल या आने वाली समस्या का उपाय नहीं करता स शोचते वह चिंतनीय होता है। वने अत्र इस वन में यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए का जरा बुढ़ापा समागता आ गया। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता परंतु मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई। श्रृगाल कहता है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।